वेलकम यू टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के ऊपर कि आपका यहाँ पर जो पिछले साल का यहाँ पर जो इंग्लिश का पेपर था वो यहाँ पर क्या आया था। उसके अंदर हम यहाँ पर जितनी भी वोकैबलरी है वो हम पूरी की पूरी यहाँ पर इस वाले वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और ये भी देखेंगे कि यहाँ पर जो एनिमेशन है उसके साथ साथ हर एक वर्ड के अंदर यहाँ पर एनिमेशन उसका यहाँ पर क्या मतलब है, एनिमेटेड मीनिंग। तो आपको यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्ट आएगा यहाँ पर देखने के अंदर। और भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर आगे चल के हमारे चैनल के ऊपर यहाँ पर कवर करेंगे। तो इस वाले वीडियो को आप यहाँ पर पूरा देखना ध्यान से। इसके अंदर जो भी पिछले साल के अंदर वोकैबलरी आई है वो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ आएंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पिछले साल क्या क्या पूछा था आप लोगों से। तो उसको देखते हैं साल वीडियो के अंदर। अब देखो यहाँ पर हम हर एक सवाल को देखेंगे जो भी आपका पिछले साल के अंदर आया है और उसको हम यहाँ पर समझेंगे कि यहाँ पर हर एक शब्द का यहाँ पर क्या क्या मतलब है। तो यहाँ पर अगर हम देखें सबसे पहला सवाल जो पहले यहाँ पर आ चुके हैं, तो अ cursory look at the text will not get you the essence of it। ये एक सवाल आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया था। तो इस वाले सवाल के अंदर आप यहाँ पर ध्यान से देखना कि यहाँ पर कर्सरी यहाँ पर शब्द लिखा है और इसका आपको क्या बताना है, ऑपोजिट मीनिंग। तो ऑपोजिट मीनिंग बताने के लिए आपको पहले ये पता चलना ज़रूरी है कि यहाँ पर इस शब्द का मतलब है क्या। तो कर्सरी का मतलब होता है कि जैसे आपके सामने यहाँ पर ये जो जना है ये काफ़ी जल्दी जल्दी यहाँ पर देख रहा है चीज़ों को, है ना। जो भी टेक्स्ट है ये काफ़ी जल्दी जल्दी देखेगा उन टेक्स्ट को भी। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि कोई भी चीज़ को जब आप बहुत हरिड वे के अंदर देख रहे हो या कोई भी टेक्स्ट को आप बहुत ही जल्दबाजी के अंदर अगर आप पढ़ रहे हो तो वो कर्सरी के अंदर आता है ना। उसको हम बोलेंगे कि कर्सरी रीडिंग या कर्सरी लुक। और वहीं पर ही अगर हम बात करें तो इसका ऑपोजिट क्या होगा कि जब भी आप कोई भी चीज़ को आराम से पढ़ो, जैसे ये जो लड़की है ये यहाँ पर इसको आराम से पढ़ रही है, ये जो भी इसके हाथ में चीज़ है वो उसको आराम से पढ़ रही है। और यहीं पर ही अगर हम देखें तो ये इंसान कितनी जल्दी यहाँ पर आंखें मूव कर रहा है, तो मतलब ये हरिड वे के अंदर पढ़ रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर पूछा है कि कोई भी यहाँ पर तेजी में पढ़ रहा है, तो देखो इसका सिनोनिम तो यहाँ पर दे रखा है रैपिड, लेकिन रैपिड इसका आंसर नहीं है क्योंकि वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा गया ऑपोजिट, तो ऑपोजिट होता है इसका थॉरो। थॉरो रीडिंग, थॉरो रीडिंग का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ को आप जब पढ़ते हो तो आप उसको बहुत ही धीरे धीरे आराम आराम से आप उसको जब पढ़ने लगते हो, जैसे ये लड़की यहाँ पर पढ़ रही है आप देख सकते हो, तो उसको यहाँ पर बोलते हैं थॉरो रीडिंग। और यहाँ पर थॉरो रीडिंग ही हो रही है और इसका ऑपोजिट जो होगा कर्सरी का वो यहाँ पर निकल कर आएगा थॉरो। बाकी अगर हम यहाँ पर दो ऑप्शंस को देखें, लॉन्ग लास्टिंग, तो लॉन्ग लास्टिंग का मतलब एक अलग चीज़ होती है कि बहुत ही लंबे टाइम तक यहाँ पर चलने वाला। और यहाँ पर स्ट्रीट फास्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो यहाँ पर लॉयल्टी से यहाँ पर दिखाया जाता है, तो उसका मतलब ही अलग है ना। इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है आप लोगों का वो है यहाँ पर आपका थॉरो। अब हम यहाँ पर दूसरे सवाल के ऊपर आते हैं। तो देखो दूसरे सवाल के अंदर यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा है कि ही कुड राइज टू द स्टैचर बिकॉज ऑफ हिज इनविंसिबल करेज। ये यहाँ पर सवाल है जो कि आप लोगों से पूछा है। अब यहाँ पर जो अंडरलाइन शब्द है इनविंसिबल, इसके बारे में पूछा है कि इसका सिनोनिम यहाँ पर क्या है ऑप्शंस में से। अब देखो इनविंसिबल का सबसे पहले हमें यहाँ पर मतलब यहाँ पर जानना पड़ेगा। तो इनविंसिबल यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी एक इंसान जिसको आप वहाँ पर हरा नहीं पा रहे हो, मान लो कोई इंसान बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है और आप उसको हरा नहीं पा रहे हो, जैसे आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पर ये बात करें, आई डोंट गेट इट, इट इज़ लाइक देयर्स नो वे वी कैन बीट हिम। मतलब ये बोल रहे हैं कि हम उसको हरा नहीं पाएंगे, है ना, कोई भी चांस नहीं है कि हम उसको हरा पाए। मतलब सामने वाला बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो जब सामने वाला बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है तो हम ये मानते हैं कि वो इनविंसिबल है। ठीक है। अब यही अगर हम बात करें यहाँ पर इनविंसिबल की, तो हमें यहाँ पर इसका एक सिनोनिम ढूंढना है जो कि आप आराम से यहाँ पर देख सकते हो, अनबीटेबल है इसका यहाँ पर सिनोनिम, है ना। इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पर होगा अनबीटेबल। लेकिन अगर हम यहाँ पर दूसरे यहाँ पर ऑप्शंस को भी देखें तो वो क्या क्या है वो भी यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर देखो अनमैनेजेबल एक ऑप्शन है, ये यहाँ पर नहीं हो सकता। जो चीज़ मैनेज नहीं कर सकते आप उसको यहाँ पर आप अनमैनेजेबल बोलोगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो इनवायबल। यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे कि इसका यहाँ पर क्या मतलब है। तो इनवायबल का यहाँ पर मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो कि वायलेट नहीं करी जा सकती, जैसे लॉ है, मान लो कोई भी एक रूल बना दिया आप लोगों ने, अब वो वाली चीज़ यहाँ पर वायलेट नहीं करी जा सकती तो उसको बोलेंगे इनवायबल। लेकिन वो इनविंसिबल का यहाँ पर सिनोनिम नहीं है, इसका यहाँ पर वो सिनोनिम नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर ये वाला यहाँ पर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। और इमेजरेबल का मतलब आप इसको मेजर नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो है यहाँ पर अनबीटेबल। और अनबीटेबल ही यहाँ पर मतलब होता है इनविंसिबल का, क्योंकि सामने वाला बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है।
अब हम यहाँ पर अगले सवाल को देखते हैं कि यहाँ पर देखो अगला सवाल यहाँ पर क्या पूछा गया है कि वन हु डिवोट्स सर्विस और वेल्थ फॉर द लव ऑफ मैनकाइंड। जब कोई एक इंसान मैनकाइंड के लिए कोई सर्विस करता है या अपनी जो जमा पूंजी है वो यहाँ पर डोनेट करता है ताकि लोगों का भला हो, और वो यहाँ पर काफ़ी पैसे वाला इंसान होता है और यहाँ पर भला करता है यहाँ पर ह्यूमन काइंड का, तो वो यहाँ पर माना जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पर आप समझ सकते हो, रतन टाटा सर यहाँ पर जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने यहाँ पर इंडिया के लिए बहुत कुछ किया था, है ना। उन्होंने यहाँ पर एक सबसे छोटी कार भी बनाई थी जो कि सबसे सस्ती थी, है ना, लेकिन लोगों ने वो ली नहीं। लेकिन उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा भला करने की कोशिश करी थी इंडिया के लिए, और डोनेशन भी उन लोगों ने बहुत करी है। तो सब लोग जानते हैं आज रतन टाटा सर को, तो उन्हीं का ही मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है एज अ फिलंथ्रोपिस्ट। तो जो यहाँ पर डोनेशन करते हैं या सर्विस करते हैं मैनकाइंड के लिए फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर जो ज़्यादा करते हैं उसको हम बोलते हैं यहाँ पर फिलैंथ्रोपिस्ट। और जो जनरली यहाँ पर एल्ट्रुइस्ट होते हैं, आप यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन देख सकते हो वो भी यहाँ पर लगभग यही होता है, लेकिन फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पर फिलैंथ्रोपिस्ट। और अगर हम बात करें यहाँ पर मिसनथ्रोपिस्ट के अंदर, यहाँ पर क्या है कि जैसे ही आपके सामने यहाँ पर मिशन लग गया, अब बाकी का यहाँ पर जो पार्ट है जैसे थ्रोपिस्ट हो गया और यहाँ पर भी थ्रोपिस्ट हो गया, तो फिलन का मतलब होता है लवर ऑफ मैनकाइंड। और सेम अगर हम यहाँ पर बात करें मिसनथ्रोपिस्ट का मतलब होता है हेटर ऑफ मैनकाइंड। तो मिशन लग गया है तो ऐसे यहाँ पर ये हेटर बन गए, जो भी यहाँ पर ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है कि हेटर ऑफ मैनकाइंड, और जैसे ही यहाँ पर शुरू के अंदर फिलन लग गया तो वो लवर ऑफ मैनकाइंड। तो इस तरीके से है यहाँ पर आपके ऑप्शन जो दे रखे हैं। बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो फिलेटलिस्ट होते हैं, यहाँ पर एक पहला ऑप्शन है, उसका ये मतलब होता है कि जो कि स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, जैसे स्टैम्प्स आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर फिलेटलिस्ट। और वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर जो भी यहाँ पर आप देख सकते हो मिसनथ्रोपिस्ट है, उसके लिए यहाँ पर एग्जांपल ये है कि जो थोड़ा सा यहाँ पर मैनकाइंड को हेट करे, इस तरीके से शायद बिहेव करता हो, या नहीं भी करता हो इस तरीके से बिहेव, लेकिन वो मैनकाइंड को यहाँ पर हेट करता हो, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो होता है मिसनथ्रोपिस्ट। और जो मैनकाइंड को प्यार करे वो होता है यहाँ पर फिलैंथ्रोपिस्ट। और यहाँ पर फिलेटलिस्ट होता है जो कि यहाँ पर जो स्टैम्प्स होते हैं उनको यहाँ पर कलेक्ट करता है। तो उस वाले सवाल का जवाब यहाँ पर फिलैंथ्रोपिस्ट था। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगला सवाल यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर जो अगला सवाल जो आ रखा है आपके पिछले साल के अंदर, वो देखो यहाँ पर किस लेवल का था कि इट इज़ एन ऑब्सलीट लॉ एंड ऑट टू बी थ्रोन आउट एट द अर्लीस्ट। इसका आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना था। तो ऑपोजिट मीनिंग बताने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑब्सलीट का यहाँ पर मतलब क्या है। तो देखो ऑब्सलीट का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पहले ये वाले फ़ोन चलते थे, तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी थी। फिर आपके आ गए यहाँ पे स्मार्टफ़ोन जो कि एंड्रॉयड है, तो आजकल सब यही यूज़ करते हैं नए फ़ोन, ये वाले फ़ोन, है ना? और पहले आपके जो फ़ोन चलते थे वो थे आपके ये वाले फ़ोन। तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसको हम बोलते हैं ऑब्सोलीट, और जो नई टेक्नोलॉजी है जो कि है ये वाली, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर न्यू, मतलब उसको हम बोलेंगे न्यू। तो ये जो इसका ऑप्शन है न्यू वो यहाँ पर ठीक होगा, क्योंकि अगर आप इसका यहाँ पर ऑपोजिट मीनिंग ढूंढोगे तो ऑपोजिट मीनिंग आपका यही निकल कर आएगा। बाकी के अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस देखोगे तो देखो आउटडेटेड जो है वो इसी का ही सिनोनिम हो जाएगा ऑब्सोलीट का, पुरानी टेक्नोलॉजी, है ना। सेम अगर हम यहाँ पर बात करें करंट या कमेंडेबल की, तो कमेंडेबल का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहे हो, जैसे आप इनकी ये तालियां बजा रहे हो, किसी चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पर कमेंडेबल, कि आपने कमेंडेबल जॉब करी है या आपने कमेंडेबल वर्क किया है। तो कोई किसी के लिए ताली बजाता है या अप्लॉज देता है उसे, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर कमेंडेबल। तो कमेंडेबल यहाँ पर नहीं आएगा, वो यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं है, उसका मतलब ही दूसरा होता है। और यहाँ पर जो करंट है, करंट मतलब ऑन गोइंग, तो यहाँ पर ऑन गोइंग की बात नहीं हो रही। जो पुरानी टेक्नोलॉजी है इसका अपोजिट क्या होगा कि नई टेक्नोलॉजी क्या है। तो ये वाली यहाँ पर जो ऑप्शन है न्यू, ये इसका यहाँ पर सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। अब अगले सवाल के अंदर द सक्सेस स्टोरी ऑफ द फैक्ट्री इज ड्यू टू द इंडिफैटिगेबल वर्कर्स। ये यहाँ पर एक सवाल है। अब देखो इसका यहाँ पर क्या क्या मतलब हो सकता है कि इंडिफैटिगेबल का यहाँ पर मतलब होता है कि जो टायर इतनी आसानी से नहीं हो, मतलब जो थके इतनी आसानी से नहीं। इसका मतलब यही है कि जो सक्सेस हुई है हमारी फैक्ट्री की, वो इसी वजह से हुई है कि यहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो यहाँ पर थके नहीं। और
वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से काम करते रहे और वो टायरलेस हैं बेसिकली, मतलब वो इतनी जल्दी आसानी से थकते नहीं हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो टायरलेस है वो उसका यहाँ पर सही ऑप्शन होगा एकदम। और अगर हम यहाँ पर देखें बाकी के ऑप्शन, जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका ब्रेव। तो ब्रेव होता है जो कि यहाँ पर किसी चीज़ से यहाँ पर डरता नहीं है। मान लो किसी के पास यहाँ पर इतनी पूरी यहाँ पर फौज आ रही है लेकिन तब भी ये इंसान यहाँ पर खड़ा है लड़ने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेव। तो ब्रेव यहाँ पर जो है सही ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, तो ब्रेव गलत होगा। और यहीं पर ही अगर हम बात करें टायरलेस, वो यहाँ पर सही ऑप्शन है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें टायर्ड की, तो टायर्ड का मतलब होता है कि जो जल्दी थक जाता है, उसका आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर इसका ऑपोजिट मीनिंग है इंडिफेटिगेबल का टायर्ड। और यहाँ पर हमें देखना है कि उसका ऑपोजिट मीनिंग नहीं, यहाँ पर हमें सेम मीनिंग देखना है। आप यहाँ पर ऊपर पढ़ सकते हो सेंटेंस को। तो इस वजह से यहाँ पर जो टायर्डलेस है वो यहाँ पर सही ऑप्शन है। और स्किलफुल का यहाँ पर मतलब अलग होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्किलफुल होता है, काफ़ी अच्छे से काम करता रहता है ना, और काफ़ी ज़्यादा स्किल पोजेस करता है, तो उसका मतलब ही यहाँ पर दूसरा है। इस वजह से यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पर टायर्डलेस। अब हम यहाँ पर अगले सवाल को देखते हैं कि वन हु डिलाइट्स इन स्पीकिंग अबाउट वन सेल्फ, जो खुद की यहाँ पर तारीफ करता है यहाँ पर ना थके। तो जो खुद के बारे में यहाँ पर तारीफ करता है, खुद से यहाँ पर सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है, एक तरीके से नार्सिसिस्ट होता है, तो उसको हम यहाँ पर बोलते हैं ईगोटिस्ट, है ना। और ये यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन यहाँ पर ईगोटिस्ट होना चाहिए। और अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरे की, तो ऑल्ट्रुइस्ट का हमने यहाँ पर देखा था कि एक तरीके से जो मैनकाइंड के लिए यहाँ पर बेनिफिट करता है। और सेल्फिश वो इंसान होता है जो कि यहाँ पर थोड़ा बहुत खुदगर्ज होता है, जो कि सिर्फ खुद का सोचता है, खुद के हित का सोचता है। और ईगोटिस्ट होता है जो कि सिर्फ खुद की ही बातें करता रहता है, खुद के ऊपर ही सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है एक तरीके से, और खुद को ही बहुत निहारता रहता है। और जो एरोगेंट होता है वो यहाँ पर एक तरीके से ये समझता है कि वो दूसरों से यहाँ पर सुपीरियर है और थोड़ा रूड बिहेव भी कर सकता है वो। तो उसका यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर अलग तरीके से जाता है। इस वजह से आपका यहाँ पर जो एग्जैक्ट यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो यहाँ पर ईगोटिस्ट होना चाहिए। अब देखो हम यहाँ पर अगले सवाल को देखते हैं। अ लीडर ऑफ द पीपल हु कैन स्वे हिज फॉलोअर्स बाय हिज ओरेटरी, मतलब बोलने के ढंग से कोई भी अपने फॉलोअर्स को अपने इन्फ्लुएंस के अंदर ले सकता हो, ऐसा इंसान जो कि एक लीडर भी है। तो ऐसे लोग जनरली पॉलिटिशियन ही होते हैं, जैसा आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हो। और जो लीडर है वो यहाँ पर अपने फॉलोअर्स को अपने बोलने के ढंग से खींच सके या इन्फ्लुएंस कर सके। तो उसका यहाँ पर जो परफेक्ट जो ऑप्शन निकल कर आता है वो है यहाँ पर डेमोगोगी। और यही इसका यहाँ पर सही ऑप्शन भी है। और यहाँ पर आप बाकी ऑप्शंस भी देख सकते हो कि जैसे ओरेटर है वो एक अच्छा स्पीकर होता है, लेकिन वो यहाँ पर जो पर्पस है वो इस वाले सवाल के अंदर फिट नहीं बैठ रहा। सेम अगर हम देखें यहाँ पर लीडर, तो लीडर कोई भी हो सकता है, और लीडर यहाँ पर से लीड करता है, वो उसकी परफेक्ट डेफिनेशन होती है। उसकी डेफिनेशन ये वाली डेफिनेशन से यहाँ पर नहीं मेल खाती, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट इसका यहाँ पर जो ऑप्शन है वो एग्जिस्ट करता है पहले से। और जो फायर ब्रांड होता है वो एक ऐसा इंसान होता है जो कि थोड़ा बहुत यहाँ पे मैनिपुलेट करके जो भी यहाँ पर आर्ग्यूमेंट होते हैं उसके अंदर किसी भी ऑपोजिट पक्ष के ऊपर यहाँ पर पॉलिटिकल एक्शन लेने के ऊपर किसी को मजबूर कर सकता है। मतलब कोई भी आर्ग्यूमेंट को वो थोड़ा बहुत यहाँ पर भड़का सकता है और पॉलिटिकल एक्शन लेने पे किसी को मजबूर कर सकता है या बेसिकली मैनिपुलेट कर सकता है। तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर फायर ब्रांड। तो आप यहाँ पर सारे के सारे जो भी ऑप्शंस हैं उसका आप यहाँ पर मतलब समझ चुके हो। बाकी यहाँ पर जो डेमोगोगी है वो यहाँ पर परफेक्ट यहाँ पर बैठता है फिट। अब अगले सवाल को अगर हम देखें तो अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, मतलब जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो कहाँ पर रखी जाती हैं। तो हम सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर एवियरी। अब एवियरी के अंदर यहाँ पर जहाँ पर कई सारी जो बर्ड्स होती हैं वो जहाँ पर रहती हैं उसको बोलते हैं हम एवियरी। तो आप ये ध्यान में रखना कि शुरू के अंदर अगर यहाँ पर एवी आ रहा है तो एवी जो होता है वो यहाँ पर बर्ड्स को डिनोट करता है, और यहीं पर ही अगर मान लो शुरू के अंदर ए पी आ जाए एपियरी, तो वो यहाँ पर बीज को डिनोट करता है कि जहाँ पर बीज रहती हैं उसको आप बोलोगे एपियरी, और जहाँ पर बर्ड्स रहती हैं उसको आप बोलोगे एवियरी। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखें ड्रे, तो ड्रे के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक ऐसी कोई कार्ट, आप यहाँ पर देख सकते हो एक ऐसी कोई कार्ट जो कि सामान पहुंचाने के अंदर मदद करती हो, तो उसको आप बोलोगे यहाँ पर ड्रे। और यहाँ पर जो आखिरी ऑप्शन है आपका एरी, तो इसके अंदर आपको ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे ईगल है ना, ऐसा कोई है जो कि प्रे करता है, मतलब
दूसरों को शिकार करता है दूसरों का, तो उसका यहाँ पर जो नेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर एरी। तो ये वाली जो चीज़ है, ये आप यहाँ पर सारे के सारे आप ऑप्शन समझ चुके हो। तो जहाँ पर बीज रखी जाती है वो कौन सी जगह है, वो है एपियरी। तो इसका एपियरी सही जवाब है। और बाकी के ऑप्शंस का यहाँ पर मतलब भी आप यहाँ पर समझ चुके हो। अब हम अगले सवाल को देखें। तो ही रिसीव्ड अ फैबुलस प्राइज आफ्टर ही वॉन द मच पब्लिश्ड कॉन्टेस्ट। मतलब जब एक इंसान खुद को कहता है कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत फैबुलस हूँ, तो उसका मतलब होता है कि मैं बहुत बढ़िया हूँ। और उसका यहाँ पर अगर आप ऑपोजिट यहाँ पर मीनिंग देखोगे तो यही होगा कि कोई कह रहा है कि नहीं, आई एम जस्ट लाइक एनी अदर गाय, मैं दूसरों की तरह हूँ, मुझ में कुछ भी खास नहीं है। तो जब आपको कोई ये वाली चीज़ बोल रहा है कि मुझ में कुछ भी खास नहीं है, तो वो खुद को ऑर्डिनरी बता रहा है। तो इसका ऑपोजिट जो होगा वो होगा ऑर्डिनरी। और फैबुलस यहाँ पे पूछा गया था, आप लोगों से यही अंडरलाइन था, और इसका ऑपोजिट मीनिंग जो पूछा गया था वो निकल कर आएगा ऑर्डिनरी। बाकी के ऑप्शंस को अगर आप देखोगे तो माइजरली होता है कंजूस होना। जो भी इंसान कंजूस होता है उसका हम बोलते हैं कि काफ़ी माइजर है। और एनिमेटेड होता है जो कि जान फूंक देता है किसी जगह पर जाकर। और अगर हम बात करें यहाँ पर पुअर, तो पुअर का यहाँ पर कोई भी कंटेक्स्ट के अंदर नहीं फिट बैठ रहा है। बाकी अगर हम देखें ऑर्डिनरी, इसका यहाँ पर परफेक्ट जो अपोजिट मीनिंग है फैबुलस का, यही निकल कर आता है। अब अगले सवाल को अगर हम देखें तो वी सॉ स्किंटिलेटिंग फायरवर्क्स डिस्प्ले ऑन द ग्रैंड फिनाले ऑफ द एनुअल फेस्ट। ये आपसे यहाँ पर सवाल पूछा गया और स्किंटिलेटिंग को यहाँ पर अंडरलाइन किया है। तो इसका आपको यहाँ पर एक सिनोनिम बताना है। तो स्किंटिलेटिंग का यहाँ पर मतलब होता है कि कुछ भी स्पार्कलिंग, मतलब जैसे फायरवर्क्स यहाँ पर फूट रहे हैं तो यहाँ पर उनको क्या देखने को मिलेगा, स्पार्कल्स देखने को मिलेंगे। तो इसका यहाँ पर जो परफेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पर स्पार्कलिंग। तो यही यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन है। बाकी आप यहाँ पर दूसरे ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। एक्सप्लोसिव है जैसे, तो एक्सप्लोसिव यहाँ पर हो जाएगा जैसे कुछ बम फूट रहा हो। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि स्किंटिलेटिंग का जो मतलब होता है वो होता है स्पार्कलिंग। तो उसका जो फिट ऑप्शन है वो है स्पार्कलिंग। और तीसरा ऑप्शन है कलरफुल और चौथा है अनकंट्रोलेबल। तो ये सारे के सारे यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहे हैं, बाकी बस स्पार्कलिंग जो है वो उसका यहाँ पर अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। अब आशीष फेल्ट दैट ही वाज इन सेवेंथ हेवन व्हेन ही फर्स्ट सॉ द रिजल्ट्स। अब हमें बताना है कि इन सेवेंथ हेवन का क्या मतलब है। तो जैसे ये यहाँ पर रिजल्ट को देखकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो गया है, वैसे ही यहाँ पर इसका मतलब भी यही होता है इन सेवेंथ हेवन का, कि इन डिलाइट, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश है रिजल्ट को देखकर। ये इस सेंटेंस का मीनिंग निकल कर आता है और यही इसका यहाँ पर सही ऑप्शन भी है, इन डिलाइट, क्योंकि इसका मतलब यही होता है। और इन सैडनेस गलत ऑप्शन हो जाएगा। इन आउटरीच का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा किसी चीज़ को गलत देखते हुए। और पेंसिव का होता है बहुत ज़्यादा थॉटफुल, तो ये भी यहाँ पर गलत ऑप्शन है। इन सेवेंथ हेवन का मतलब होता है हैप्पीनेस या खुशी महसूस करना। वैसे ही अगर हम देखें यहाँ पर तो डिलाइट इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर एकदम सही ऑप्शन है। अब हम यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। पीटर एंड रवि एग्री टू बरी द हैचेट आफ्टर अ गैप ऑफ 10 ईयर्स। इसका मतलब होता है कि जब दुश्मन जो होते हैं वो जब दोस्त बन जाते हैं तो उसको बोला जाता है कि बरी द हैचेट, मतलब उन लोगों ने बहुत लंबे टाइम की जो दुश्मनी है वो ख़त्म कर दी, अब दोस्ती में वो बदल चुकी है। तो उसको बोलते हैं टू बरी द हैचेट। अब देख सकते हो आप इसके अंदर जो परफेक्ट जो ऑप्शन यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो यहाँ पर टू रिस्टोर द रिलेशनशिप आफ्टर अ लॉन्ग क्वेरल। तो यही इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही ऑप्शन है। अब हम यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। द वंस फ्लरिशिंग ट्री वॉज इन एन एडवांस स्टेट ऑफ डिके नाउ। अब जो डिके शब्द है हमें इसका यहाँ पर ऑपोजिट मीनिंग यहाँ पर बताना है कि इसका ऑपोजिट मीनिंग यहाँ पर क्या है ऑप्शंस में से। तो डिके का मतलब होता है जब कोई प्लांट है या जो भी ट्री है वो इस तरीके से यहाँ पर मुरझाने लगे या खत्म होने लगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये यहाँ पर जो प्लांट है वो यहाँ पर खत्म हो रहा है। अब इसका ऑपोजिट क्या होगा कि वो रीजनरेट होगा। यही तो इसका ऑपोजिट होगा, जैसे ये बढ़ रहा है ना, रीजनरेट हो रहा है, तो इसका ऑपोजिट तो यही होगा। तो सेम अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक ही ऑप्शन है रीजनरेशन, जो कि इसका परफेक्ट यहाँ पर फिट बैठता है, वही इसका यहाँ पर सही जवाब भी है। बाकी नोवेल्टी जो होता है उसका मतलब होता है न्यू, जो न्यू है उसका मतलब होता है यहाँ पर नोवेल्टी, ठीक है। और बाकी अगर हम देखें यहाँ पर फ्रेशनेस तो वो एक अलग टर्म हो गया, इनोवेशन जो है वो यहाँ पर एक अलग टर्म हो गया कि हमने यहाँ पे कोई भी चीज़ है उसके अंदर हमने कोई एक पर्टिकुलरली कुछ एडवांसमेंट किया है या कोई इनोवेशन किया है, तो उसका मतलब वो होता है इनोवेशन का। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रीजनरेट होने की, तो डिके का यहाँ पर जो ऑपोजिट होगा अप्रोप्रिएट वो यहाँ पर रीजनरेशन होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। तो द गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्सपेडिशियस स्टेप्स टू फिल अप द वैकेंसीज।
ये यहाँ पर आप लोगों से पूछा है। तो यहाँ पर देखो एक्सपेडिशियस का क्या मतलब है, ये यहाँ पर आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को आप जल्द से जल्द करो, डू इट एज क्विक एज पॉसिबल, तो उसको बोलते हैं हम एक्सपेडिशियस। मतलब गवर्नमेंट बहुत ही जल्द से जल्द ऐसे स्टेप्स ले रही है कि वैकेंसीज जो है वो यहाँ पर फिलअप हो जाए, ये यहाँ पर मतलब है। अब इसके अंदर से हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका ये मतलब है कि जल्द से जल्द चीज़ें यहाँ पर हो जाएं, तो वो है यहाँ पर प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट यहाँ पर जो है आपका, वो यहाँ पर सही जवाब है एकदम। और अगर हम यहाँ पर दूसरों को देखें तो दूसरे यहाँ पर दिखा रहे हैं कि फोर्सफुल, स्ट्रिक्ट और नेसेसरी, है ना। तो ये यहाँ पर इसके मतलब को जस्टिफाई नहीं करे, जो कि हमें यहाँ पर देखना है एक्सपेडिशियस का यहाँ पर क्या मतलब है, और उससे मिलता जुलता यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है जो कि जल्दी यहाँ पर चीज़ों को करे, वो है प्रॉम्प्ट। तो उसका भी मतलब यही होता है कि जल्दी आपकी चीज़ें हों, और सेम यहाँ पर एक्सपेडिशियस के अंदर भी यही मतलब निकलता है। अब अगला सवाल देखें। द सॉन्ग हैड सपोफिक इफेक्ट ऑन द चाइल्ड। अब सपोफिक का यहाँ पर मतलब होता है कि जब आप बहुत ही ज़्यादा नींद के अंदर यहाँ पर कोई इफेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं सपोफिक। मतलब स्लीप इंड्यूसिंग, मतलब अगर आपको नींद आ रही है तो वो एक सपोफिक इफेक्ट है। तो यहाँ पर भी आप जैसे देख सकते हो कि इसको जैसे नींद आ रही है, यहाँ पर सोने के लिए जा रहा है, तो सेम यहाँ पर सपोफिक इफेक्ट यहाँ पर है। और यहाँ पर जो सॉन्ग है वो सुनकर उसको यहाँ पर नींद आने लगी बच्चे को। तो यहाँ पर जो आप करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, वो होगा यहाँ पर स्लीप इंड्यूसिंग। और बाकी यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो कि थॉट प्रोवोकिंग, तो थॉट प्रोवोकिंग इसका मतलब नहीं होता है सपोफिक का। सेम अगर हम देखें यहाँ पर टेरिफिक, तो टेरिफिक भी इसका यहाँ पर मतलब नहीं होता है, मतलब कि कुछ बहुत ही बड़ा है ऐसा कुछ। और यहाँ पर अगर हम देखें सुप्रीम, तो उसका भी ये मतलब नहीं होता है। तो आपका यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो ऑप्शन सही है वो है यहाँ पर स्लीप इंड्यूसिंग। अब हम यहाँ पर अगले सवाल को देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि सिंस ही इज कैरलस बाय नेचर, ही इज जनरली शन्ड बाय डिसेंट कल्चर्ड पीपल। तो यहाँ पर आपको गैरलस का यहाँ पर जो अपोजिट है वो आपको बताना है, यहाँ पर हमें अपोजिट ढूंढना है। तो गैरलस का मतलब ये होता है सबसे पहले कि जो इंसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा बातें करता है, जो बहुत ज़्यादा बातूनी होता है, जिसका नेचर ही है कि मैं बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ, वो होता है गैरलस। अब इसका ऑपोजिट होगा कि या तो कोई साइलेंट रहता है, नहीं तो जो कम बोलता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है इसका, है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक ऑप्शन है यहाँ पर साइलेंट और एक है यहाँ पर टैकेटन, है ना। यहाँ पर दो यहाँ पर निकल कर आते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर हो सकता है कि लोगों ने यहाँ पर जो है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन लगाई होगी, है ना। जो पिछले साल का यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट जेसीए का यहाँ पर पेपर हुआ है, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का 2022 के अंदर, तो उसके अंदर हो सकता है कि उन लोगों ने इस वाले सवाल के ऊपर रिप्रेजेंटेशन लगाई होगी, लेकिन इसका जो जवाब है वो यहाँ पर साइलेंट भी हो सकता है और टैकेटन भी हो सकता है। अगर कोई यहाँ पर टैकेटन भी लगा रहा है तो वो भी यहाँ पर इतनी तरीके से गलत नहीं है ना। वो उसको यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि उन लोगों ने उसका जवाब क्या चुना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर साइलेंट भी चुन रहे हो तो वो भी यहाँ पर ठीक माना जा सकता है, क्योंकि दोनों ही इसके ऑपोजिट मीनिंग के अंदर आते हैं एक हद तक। और अगर हम यहाँ पर बात करें स्पीचलेस, तो स्पीचलेस देखो एक अलग चीज़ हो गई। स्पीचलेस यहाँ पर नहीं हो सकता, उसका रीज़न ये है कि जो स्पीचलेस के अंदर एक इंसान के पास कुछ बोलने के लिए नहीं बचा, वो जनरली उसका नेचर ऐसा है नहीं। दूसरी बात अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो डम्ब है वो भी यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि वो यहाँ पर बोल नहीं सकता है इंसान, वो डिसेबिलिटी की वजह से। तो वो भी यहाँ पर जो है, इसका यहाँ पर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर नहीं हो सकता। लेकिन हो सकता है कि इस वाले सवाल के अंदर लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन लगाए हों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप दोनों में से कुछ भी बोलोगे तो वो भी यहाँ पर एक तरीके से ठीक माना जा सकता है। अब हम यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं कि आस्था सेड दैट वी नीड टू फाइट टूथ एंड नेल फॉर द कॉज। अब टूथ एंड नेल का यहाँ पर क्या मतलब होता है, ये यहाँ पर एक आइडियम है जो कि आपने यहाँ पर कभी पढ़ा भी होगा। तो फाइट टूथ एंड नेल का यहाँ पर मतलब होता है कि आप यहाँ पर बहुत ही एक खतरनाक यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हो। टू फाइट फियर्सली, मतलब बहुत सीरियस लड़ाई यहाँ पर चल रही है, तो उसको बोलते हैं हम टू फाइट टूथ एंड नेल। और बाकी ऑप्शंस आप यहाँ पर देख सकते हो। टू फाइट विथ टूथ एंड नेल ये यहाँ पर गलत है। टू पिक अप क्वारल विथ एनीवन ये भी गलत है। और यहाँ पर टू फाइट विथ सॉर्ड ये भी गलत है, क्योंकि ये यहाँ पर आइडियम होते हैं। आइडियम का यहाँ पर जो फिक्स है वो यहाँ पर यही मतलब निकल कर आता है, टू फाइट टूथ एंड नेल मतलब टू फाइट फियर्सली या सीरियसली। अब अगले सवाल के अंदर, वन हु हैज स्पेशल स्किल इन जजिंग आर्ट, म्यूजिक या टेस्ट।
तो इनके अंदर किसी के पास एक स्पेशल स्किल है कि वो यहाँ पर बता पा रहा है कि कौन सा आर्ट अच्छा है, कौन सा म्यूज़िक अच्छा है या कौन सा खाना अच्छा है। तो जो इन चीज़ों का थोड़ा बहुत एक्सपर्ट होता है, तो जैसे अगर आप यहाँ पर बात करो, आप यहाँ पर देख रहे हो एक इमेज, वो यहाँ पर एक वाइन को टेस्ट कर रहा है और बता रहा है कि वो एक वाइट है, जो भी है। तो वो यहाँ पर एक तरीके से उसका एक जज कर रहा है और उसके पास ये स्पेशल स्किल है। तो ऐसा इंसान कौन होता है जो कि इन चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, उसको बोलते हैं हम कनस्यर, है ना। ये आप यहाँ पर देख सकते हो और यही इसका यहाँ पर जो जवाब है वो यहाँ पर सही है। और उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है कन्फेक्शनर, तो कन्फेक्शनर वो इंसान होता है जो कि कैंडीज या केक स्वीट्स इनके अंदर डील करता है। तो कन्फेक्शनर जो है वो यहाँ पर इन चीज़ों को बनाता है और इनके अंदर डील करता है। तो ये यहाँ पर इसका जो जवाब है वो यहाँ पर नहीं हो सकता, कन्फेक्शनर। अगला देखें अगर हम यहाँ पर कॉन्वलेसेंट, तो उसके अंदर अगर हम देखें तो ये वो इंसान होता है जो कि यहाँ पर किसी बीमारी से रिकवर कर रहा होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि कोई अब बेटर फील कर रहा है, उसको पहले कोई बीमारी हुई थी लेकिन वो अभी रिकवर कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पर कॉन्वलेसेंट। और अगर हम यहाँ पर बात करें इग्नोरमस, तो ये होता है जो कि एक इग्नोरेंट इंसान होता है जो कि ज़्यादा ध्यान नहीं देता है चीज़ों के ऊपर, है ना, बहुत ही इग्नोरेंट होता है चीज़ों को लेकर। तो ये सारे थे इनके मतलब। अब हम आखिरी सवाल देखते हैं। His friends felt that Rukmani was in hot water for she could not submit her assignment on time। तो ये यहाँ पर एक सवाल था जिसके अंदर ये बोला गया कि इन हॉट वाटर जो एक आइडियम है, तो उसका आप ये बताओ कि इसका क्या मतलब है। तो इन हॉट वाटर का मतलब होता है कि जब कोई एक इंसान किसी सीरियस ट्रबल के अंदर होता है तो उसको बोलते हैं हम टू बी इन हॉट वाटर, मतलब वो एक इंसान एक सीरियस ट्रबल के अंदर है। इस वजह से ये वाला यहाँ पर जो जवाब है वो यहाँ पर सही जवाब है। अब अगर आपको हमारा ये वाला काम अच्छा लगा हो तो आप हमें ज़रूर से बताना। ये वाला हमने एक पेपर पूरा कवर किया था, बाकी थोड़े बहुत और बचे हैं, उसको भी हम कवर करके अगले वीडियो के अंदर ले आएंगे। अगर आपको काम अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कर बताना ताकि हम ऐसे वीडियोस और ला सकें आप लोगों के लिए। 13 अप्रैल से पहले हम आप लोगों के लिए जितने यहाँ पर ला पाएंगे और अच्छे तरीके से तो हम वो भी ले आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम पूरा पेपर ही सॉल्व करा दें तो वो भी हम करा देंगे पूरे डेप्थ के अंदर जाकर, लेकिन उसके लिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिएगा, तभी हम वो वाली चीज़ यहाँ पर ला पाएंगे। और यहाँ पर हम डेली आप लोगों के लिए क्विज कंडक्ट करते हैं इंग्लिश और जीके की। तो अगर अभी तक आप यहाँ पर चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि आप यहाँ पर जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। एससी या जेसी के लिए, जेसीए के लिए, मतलब जूनियर कोर्ट असिस्टेंट से रिलेटेड यहाँ पे जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपको यहाँ पर बताते रहेंगे। और साथ ही साथ आप यहाँ पर जो भी क्विजेज हैं वो भी आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओगे ताकि आपका यहाँ पर जो तैयारी है आगे के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी, तो वो सारी की सारी यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर होती रहे। बाकी अगर आपको काम अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल के साथ यहाँ पर जुड़ भी सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑन करके। और अगर आपके और कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर।